Good morning friends, welcome to the next video lecture of a subject Basic Electronics। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है बीजेटी बायसिंग। ठीक है, तो जैसे डायोड के अंदर हम लोगों ने बायसिंग देखा था कि डायोड है वो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में ऑपरेट कर सकता है। बीजेटी का भी हम लोगों ने बायसिंग जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, इनपुट जंक्शन एंड आउटपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन यानी कि बेस एमिटर जंक्शन एंड आउटपुट जंक्शन यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बीजेटी के अंदर 4 बायसिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये 4 बायसिंग देख लिया था कि कैसे आप लोग 4 अलग अलग बायसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हो और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हो तो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है, और एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन एज एम्पलीफायर होता है। फिर अगर आप लोग दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हो तो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में काम करता है एंड सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर एज ऑन स्विच काम करता है। फिर अगर आप लोग दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हो तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम करता है और कट ऑफ रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर एज ऑफ स्विच काम करता है। ठीक है, तो सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन दोनों एप्लीकेशन एज ए स्विच के लिए काम करते हैं। और जब आप लोग फर्स्ट जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हो और दूसरे जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हो तो वो पर्टिकुलर जो केस है वो कहीं पे भी ट्रांजिस्टर बायसिंग में यूज नहीं होता। तो ट्रांजिस्टर को 3 तरह से बायस किया जा सकता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बायसिंग पार्ट में देखा था। अब बायसिंग ट्रांजिस्टर के अंदर क्यों की जाती है, ठीक है, उसके कुछ रीजन है। ठीक है, तो पहला रीजन है टू स्टेबिलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू है वो क्या है वो हम लोग आगे वाली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू को स्टेबिलाइज करने के लिए बायसिंग की जाती है। दूसरा, टू सेट ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू, कि अगर आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करना है किसी भी ट्रांजिस्टर का एट अ सेंटर ऑफ अ डीसी लोड लाइन तो उसके लिए ये बायसिंग की जाती है। ये डीसी लोड लाइन क्या है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू क्या है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर को आप लोगों को जब भी एक्टिव रीजन के अंदर एज एम्पलीफायर काम में लेना है तो उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसको डीसी लोड लाइन के सेंटर में आपको सेट करना होता है और उसके लिए हम लोग बायसिंग करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर रिड्यूस करने के लिए हम लोग बायसिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलाइज द कलेक्टर करंट, ठीक है, अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। तो आउटपुट करंट जो होता है जो हम लोग कलेक्टर में लेते हैं वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए हम लोग बायसिंग करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, और टू ऑपरेट अ ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन एज अ स्विच। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर को ये 3 में से किसी भी रीजन के अंदर सेट करना है तो उसके लिए बायसिंग जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से बैटरी को लगाते हैं, बायसिंग करते हैं ताकि आपका ट्रांजिस्टर है अगर आपको एक्टिव रीजन में चाहे तो वो एक्टिव रीजन में रहे, अगर आपको सैचुरेशन रीजन में चाहे तो वो सैचुरेशन में रहे, और अगर आपको कट ऑफ रीजन में चाहे तो वो कट ऑफ रीजन में रहे। तो इन शॉर्ट ये सभी पॉइंट्स के लिए बायसिंग की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ट्रांजिस्टर बायसिंग के अंदर है तो वो है डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। तो ये दो टर्म क्या है हम लोग एक ही फिगर के अंदर समझने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डीसी लोड लाइन को समझते हैं। तो डीसी लोड लाइन यानी कि एक ऐसी लोड लाइन जिसके ऊपर अगर आप लोग मूव करते हैं तो आप लोगों को एक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड वोल्टेज एंड आउटपुट करंट मिलता है। ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट की हर एक कॉम्बिनेशन को दिखाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग डीसी लोड लाइन बोलते हैं। मतलब कि वो लोड लाइन मतलब एक लाइन आपको दिखेगी और वो लाइन पे अगर आप लोग कोई भी पॉइंट रखते हो तो वो पॉइंट पे कितना आउटपुट वोल्टेज होगा और कितना आउटपुट करंट होगा आप लोग डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेट से फाइंड कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक है, और क्यू पॉइंट यानी कि आपका ट्रांजिस्टर वो डीसी लोड लाइन के कौन से पॉइंट पे वर्क कर रहा है
वो पॉइंट को बोलते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, तो उसको ज्यादा बेटर समझने के लिए हम लोग एक फिगर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर का सर्किट दिया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें एमीटर टर्मिनल आपका कॉमन है इनपुट आउटपुट के बीच में। जो आपका एमीटर बेस जंक्शन है उसको इस तरह से बायस किया है वीबीबी बैटरी से, ताकि वो फॉरवर्ड बायस में रहे। एंड जो आपका आउटपुट जंक्शन है कलेक्टर एमीटर जंक्शन, उसको वीसीसी बैटरी से बायस किया है ताकि वो रिवर्स बायस में रहे। यानी कि पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में है, यानी कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक्टिव रीजन के अंदर काम करने वाला है। तो एक्टिव रीजन के अंदर जब भी ट्रांजिस्टर काम करता है तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने जब वीडियो देखा था तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें से हम लोगों को डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू को समझने के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में लेनी है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके बीच में ड्रॉ की जाती है, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे आउटपुट करंट है हमारा आईसी एंड आउटपुट वोल्टेज है हमारा वीसीई। तो आपको ये दो पॉइंट को समझने के लिए आईसी वर्सेस वीसीई का ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप बनती है, एक इनपुट साइड और दूसरा आउटपुट साइड। तो अगर हम लोग आउटपुट साइड की लूप देखें तो हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो हम लोग वीसीसी बैटरी से अप्लाई करते हैं, और वो दो चीजों में ड्रॉप होता है, एक रेजिस्टेंस आरसी के अंदर और दूसरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमीटर टर्मिनल के बीच में। ठीक है, तो वीसीसी इक्वल टू क्या होगा, रजिस्टर का ड्रॉप प्लस ट्रांजिस्टर का ड्रॉप। तो रजिस्टर का ड्रॉप कितना होगा, आईसी इंटू आरसी, एंड ट्रांजिस्टर का ड्रॉप कितना होगा, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वीसीई। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को जो मिलेगा वो होगा वीसीसी इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। और यहां से अगर आप लोग आईसी फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी। अब हम लोग इसको वापस थोड़ा रीराइट करते हैं तो आईसी आपको मिलेगा -1 अपॉन आरसी वीसीई प्लस वीसीसी अपॉन आरसी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है कलेक्टर करंट आईसी का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें पहले देखनी है कि आपको मैक्सिमम करंट कितना मिल सकता है एंड मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल सकता है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला आईसी इक्वल टू -1 अपॉन आरसी वीसीई प्लस वीसीसी अपॉन आरसी, उसमें वीसीई आपका आउटपुट वोल्टेज है, आईसी आपका आउटपुट करंट है, और बाकी के जो दो टर्म है -1 अपॉन आरसी एंड वीसीसी अपॉन आरसी, उसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब वो फिक्स टर्म्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि आईसी वर्सेस वीसीई का आपको एक इक्वेशन मिला, और ये इक्वेशन से आप लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आईसी का इक्वेशन देखोगे तो दो टर्म है, एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला टर्म क्या करता है, आईसी को रिड्यूस करता है। तो अगर हम लोग उसको जीरो कर देंगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आईसी इक्वल टू वीसीसी अपॉन आरसी। और वो कब मिलेगा, जब वीसीई की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जब जीरो होगा तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा और आपको आईसी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वीसीसी अपॉन आरसी। तो मैक्सिमम करंट जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो आईसी सैचुरेशन का इक्वेशन होगा वीसीसी अपॉन आरसी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों को मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, ठीक है, वीसीई, तो उसके लिए आपको आईसी को जीरो करना है। तो ये इक्वेशन में आप लोग आईसी को जीरो करोगे तो आपको वीसीई कितना मिलेगा, तो 1 अपॉन आरसी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वीसीई इक्वल टू वीसीसी मिलेगा। तो वीसीई आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वीसीसी मिलेगी, एंड आउटपुट करंट आईसी की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग आईसी सैचुरेशन बुलाते हैं, वो आपको वीसीसी अपॉन आरसी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम करंट आपको वीसीसी अपॉन आरसी मिलता है एंड मैक्सिमम वोल्टेज आपको वीसीसी मिलता है। और मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब आउटपुट वोल्टेज जीरो होता है, एंड मैक्सिमम वोल्टेज कब मिलता है, जब आउटपुट करंट जीरो होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मेन इक्वेशन था आईसी इक्वल टू -1 अपॉन आरसी वीसीई प्लस वीसीसी अपॉन आरसी। तो ये इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन है, जिसमें आईसी को आप लोग y कंसीडर करो, -1 अपॉन आरसी को आप लोग m कंसीडर करो, VCE को आप लोग x कंसीडर करो, प्लस VCC अपॉन RC को C कंसीडर करो। तो आपको याद होगा कि मैथ्स के अंदर आप लोगों ने इक्वेशन सीखा था y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y की जगह पे हमारा IC है, x की जगह पे VCE है, m यानी कि स्लोप उसकी जगह पे -1 अपॉन RC है, एंड प्लस c यानी कि कांस्टेंट उसकी जगह पे VCC अपॉन RC है।
तो ये इक्वेशन का जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले ड्रॉ की है आईसी वर्सेस वीसीई की, तो उसमें आप लोग जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, वो लाइन हमारी हमने जो अभी इक्वेशन देखा उसकी लाइन है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम करंट जब आप लोगों का वीसीई 0 है तो आपको मिल रहा है वीसीसी अपॉन आरसी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहे हैं वीसीसी जब आपका करंट 0 है, ठीक है। और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग अलग लाइन अलग अलग इनपुट करंट आईबी के लिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग इनपुट करंट को चेंज करते हो तो हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन मिलती है, ठीक है, आईसी और वर्सेस वीसी के ग्राफ में, उस लाइन को बोलते हैं लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। और ये लोड लाइन पे आप लोगों को ट्रांजिस्टर है वो वर्क करता है कि आपने कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया तो वो पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट में आपको वीसीई मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट में आपको आईसी मिलेगा। तो वो पॉइंट पे ट्रांजिस्टर में उतने आउटपुट या उतने आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्यू पॉइंट क्या होता है? तो क्यू पॉइंट यानी कि ये लोड लाइन में काफी सारे पॉइंट है, उसमें से कौन से पॉइंट पे आपका ट्रांजिस्टर वर्क करेगा वो पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है इनपुट करंट आईबी के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर रखता हूं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ लोड लाइन के साथ जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू है, ठीक है। और वो पॉइंट पे आपको मिलेगा आईबी कितना रखा है 20 माइक्रो एम्पियर, तो आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर होगी। और वो पॉइंट के अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपको आईसी मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपको वीसीई, एक्स कोऑर्डिनेट से आपको वीसीई मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट से आपको आईसी मिलेगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट से आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट मिल जाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट को आप लोग वेरी कैसे कर सकते हो? तो आपको इनपुट करंट आईबी को वेरी करना है। तो डीसी लोड लाइन के ऊपर जहां पे हमारा आईबी का ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू बोलते हैं, ठीक है। और आपको अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना है उसको एक्टिव रीजन के अंदर, तो ये जो पॉइंट है उसको ये लोड लाइन जो हमारी ड्रॉ की है उसके सेंटर में रखना है। यानी कि आपको आईबी की ऐसी वैल्यू चूज करनी है ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ये लोड लाइन के सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का डिफरेंट बायसिंग टेक्निक सीखा और उसके अंदर हम लोगों ने डीसी लोड लाइन क्या होती है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी किया। तो आज का आपका होमवर्क है वो ये है कि एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।